नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे नाटक भाग 2 जो एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सैरंध्री नाटक के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर नरेश वर्मा? तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी? तो इसका सही आंसर है रणधीर प्रेम मोहिनी। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालमुकुंद गुप्त? तो इसका सही आंसर है कलि कौतुक रूपक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? टूटते प्रवेश, जय पराजय, अजातशत्रु, लहरों के राजहंस? तो इसका सही आंसर है लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश का नाटक है। इसमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर ये आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है, अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल या नरेश मेहता? तो इसका सही आंसर है भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, आठवां सर्ग किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या फिर काव्य संकलन? तो इसका सही आंसर है आठवां सर्ग जो है वो एक नाटक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई? स्कंदगुप्त में, ध्रुव स्वामिनी में, अजातशत्रु में या फिर चंद्रगुप्त में? तो इसका सही आंसर है नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है ध्रुव स्वामिनी में। ये स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ये चारों नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? मोहन राकेश ने, जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने या फिर सुरेंद्र वर्मा ने? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा? तो इसका सही आंसर है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो इसका सही आंसर है स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न है, पर्दे के पीछे नाटक के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश या फिर उदय शंकर भट्ट? तो इसका सही आंसर है पर्दे के पीछे नाटक के जो लेखक हैं वो हैं उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार कौन हैं? गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी और यह नाटक गोपाल राम गहमरी का अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है? तीसरा हाथी, विनबाती के दीप, सेतुबंध, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है निम्नलिखित में से जो प्रसादोत्तर नाटक हैं वो हैं उपरोक्त सभी। तीसरा हाथी, विनवाती के दीप, सेतुबंध, ये तीनों नाटक जो हैं वो प्रसादोत्तर नाटक हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने, मुंशी सदाशिवलाल ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर इंसा अल्लाह खान ने? तो इसका सही आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया था।
अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, या फिर राक्षस नंद का मंत्री है? तो इसका सही आंसर है कल्याणी मगध की पटरानी है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है? करबला, प्रेमचंद, नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती, रति का कंगन, सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी, विष्णु प्रभाकर। तो इसमें से जो अशुद्ध है युग्म वो है अंजो दीदी, विष्णु प्रभाकर का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है? अज्ञातवास द्वारका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। तो इसका सही आंसर है करबला उदय शंकर भट्ट। ये युग्म जो है वो गलत है, करबला प्रेमचंद का नाटक है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया था? अनीता राकेश ने, कमलेश्वर ने, धर्मवीर भारती ने, या फिर सुरेंद्र वर्मा ने? तो इसका सही आंसर है पैर तले जमीन। जो अधूरा नाटक था मोहन राकेश का, इसको पूरा किया था कमलेश्वर ने। अगला प्रश्न है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? राम कुमार वर्मा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, भुवनेश्वर ने, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल ने? तो इसका सही आंसर है राम कुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? काले सूट वाला, जुनेजा, महेंद्रनाथ, या फिर सिंघानिया? तो इसका सही आंसर है जुनेजा। जुनेजा जो है वो सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा करता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद गुप्त में कल्पित पात्र हैं? गोविंद गुप्त, बंधु वर्मा, पृथ्वी सेन, प्रपंच बुद्धि? तो इसका सही आंसर है प्रपंच बुद्धि। अगला प्रश्न है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन है? गांधारी, दुर्योधन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा? तो इसका सही आंसर है अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है वो है अश्वत्थामा। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1922, 1926, 1930, या फिर 1931? तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का नाटक है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों के राजहंस, कोणार्क, अंधा कुआं, या डॉक्टर? तो इसका सही आंसर है इनमें से जो मोहन राकेश का नाटक है वो है लहरों के राजहंस। डॉक्टर नाटक जो है वो विष्णु प्रभाकर का है और अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है और कोणार्क जो नाटक है जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? भारत दुर्दशा में, विस्मस्य विस्मोधम में, या फिर नील देवी में, या फिर वैदिकीय हिंसा हिंसा न भवती? तो इसका सही आंसर है विस्मस्य विस्मोधम नाटक में जो है बड़ौदा के एक राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, या फिर राजकाज की समस्याएं? तो इसका सही आंसर है अंधा युग में जो है युद्ध और उसके बाद की समस्या का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन हैं? बद्री नारायण भट्ट, उदय शंकर भट्ट, वियोगी हरि, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो इसका सही आंसर है सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण
मिस्र का नाटक है? अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? नील देवी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, वैदकी, हिंसा हिंसा न भवती। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अनुदित नाटक है इनमें से वो है विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? अंधा युग, माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इसका सही आंसर है अंधा युग जो है वो भीष्म साहनी का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन हैं? भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज की आंखें जो है वो राम कुमार वर्मा की एकांकी है। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इम्पोर्टेंट प्रश्न कराते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।